नमस्कार व्यूज़ स्टूडियो में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमिता मेहता। दर्शकों, मुहर्रम चल रहा है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक यह साल का पहला महीना माना जाता है और इसके 10वें दिन मुहर्रम मनाया जाता है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं अंजुमन इमामिया के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सुजात खान। सर, व्यूज़ स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इस्लाम के मुताबिक मुहर्रम का क्या महत्व है? मैं आपको बताता चलूँ कि मुहर्रम जो है वो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और अहमियत इसकी इसलिए है कि अगर आज हमारी नमाज या इस्लाम अगर कायम है और इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं वो रवां दवां हैं, उसका जो रीज़न है वो मुहर्रम का महीना है जी। क्योंकि मुहर्रम के महीने में ही 10वीं मुहर्रम को हम आशूरा जो है वो मनाते हैं। जो हमारे जो प्रॉफेट थे उनके ग्रैंडसन, उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है जी। वो 10वीं मुहर्रम को करबला में जो है वो पेश आई। जी जी। इसीलिए ये महीना मैं मीडिया के थ्रू एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग आप देखें तो हर किसी को लगता है कि जैसे हमारे हिंदू भाइयों का न्यू ईयर जो है वो डिफरेंट है, जो क्रिश्चियन न्यू ईयर है हमारा जिसको हम मानते हैं जैसे 1 जनवरी है वो डिफरेंट है, उसी तरह से इस्लामिक कैलेंडर जो है वो ये डिफरेंट है। इसका पहला महीना जो है मुहर्रम है। तो जैसे लोग एक दूसरे को नए साल की जो विशेस करते हैं, जी जी जी। तो कुछ लोग इस मुहर्रम के महीने में भी यही सोच के हमारे को विशेस भेजते हैं, लेकिन हमारे लिए जो महीना है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और हम ये महीना एज ए मतलब मॉर्निंग आप कह सकते हैं कि हम शौक जो है हमारे लिए वो शौक का एक समय है ये महीना जो है हमारे लिए। तो मैं मीडिया के थ्रू ये भी कन्वे करना चाहूँगा कि इस महीने में आप हमारे को जो मैसेज भेजते हैं उसमें हैप्पी मुहर्रम जो है वो लिख के लोग हमारे को भेजते हैं, क्योंकि पता नहीं है किसी को। मैं इसीलिए इसके साथ आपका शुक्रिया अदा भी करूँगा। यही कारण है आपको यहाँ पर बुलाने का, जिस तरह से आपने कहा कि आम जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके बीच में मुहर्रम के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाया जा सके। अक्सर जो हम कभी भी जो धार्मिक उलेमा हैं हम उनसे जब बातचीत करते हैं या उनकी बातचीत सुनते हैं तो करबला का जिक्र आता है। उसमें करबला में जो जंग हुई उसके बारे में आप बताइए। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जैसे आपने कहा कि दर्शकों को जो सोशल मीडिया है इसकी रीच बहुत ज़्यादा है और लोग इसको मतलब रोज़ और हर एक मिनट के बाद अपने फ़ोन पे जो चेक करते हैं कोई नई न्यूज़ आ रही है। तो एक बड़ा अच्छा मीडियम है, बड़ा अच्छा माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का और लोगों को अवेयर करने का। और एक दूसरे के रिलीजन में अगर हम उसके बेसिक्स को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ये जो कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में रिलीजन्स को लेके चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी मुहिम आपके चैनल के थ्रू जो है ये इसको लेके की गई। मैं चाहता हूँ कि बाकी रिलीजन के लोगों को भी अगर इसी तरह से आप बुला के लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें तो काफ़ी हद तक जो नफ़रत है वो ख़त्म हो सकती है। एक दूसरा जो ये आपने ज़िक्र किया कि आप किसी भी उलमा से जब सुनते हैं तो दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि मतलब करबला की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। मैं आपको बता दूं कि अगर करबला की जंग ना हुई होती तो आज इस्लाम का जो चेहरा है वो शायद कुछ और नहीं होता, बल्कि वही होता कि जो आज जो चैनल्स पे आपको ISIS के थ्रू और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो एक इस्लाम को डिफेम करने के लिए जो एक मुहिम चलाई गई है, शायद लोग मैक्सिमम लोग उसी को इस्लाम समझते हैं। करबला जो है, करबला मैं बिल्कुल इसको रिलेट करता चलूँ, जैसे आप कह सकते हो कि जो महाभारत का युद्ध है उस तरह का ही एक युद्ध जो है धर्म और अधर्म के बीच में वो करबला है। कभी भी लोगों को उस तरह की एग्जांपल लेके नहीं दिखाया जाता, इसलिए कोई दूसरी कम्युनिटी के लोगों को समझ नहीं आती कि ये क्या है। बड़े से मैसेजेस ऐसे फ्लरिश होते हैं इंटरनेट पे कि हज़रत मोहम्मद जो थे वो मुस्लिम उम्मा जो है उसके प्रॉफिट थे, इमाम हुसैन उनके ग्रैंडसन थे, और यजीद जो था जिसने इमाम हुसैन को और उनके अनुयायियों को 72 अनुयायियों को करबला में शहीद किया, वो भी उसका भी जो ताल्लुक़ था वो भी इस्लाम से था। तो लोगों में ये भी मिसकंसेप्शन है कि अगर दोनों एक ही उसके फॉलोअर थे तो फिर ये जो करबला की जंग है ये क्यों हुई और किस लिए हुई। मैंने एग्जांपल लिया महाभारत का कि वहाँ पे आपने देखा कि जो कौरव थे वो भी सेम मसलक से थे और जो पांडव थे वो भी सेम मसलक से थे, लेकिन भगवान कृष्ण जो थे वो उस साइड खड़े थे जहाँ धर्म था, क्योंकि उनको लोगों को बताना था कि अगर आपको खड़े होना है तो आपको धर्म के लिए खड़े होना है, अधर्म के लिए या
असत्य के लिए खड़े नहीं होना, सत्य के लिए खड़े होना है। सेम जो आपका रामायण की अगर हम बात करें तो रावण ये माना जाता है कि वो 4 वेदों का, जो हमारे 4 वेद हैं, उनका पूरा ज्ञान रखता था। लेकिन भगवान राम ने उसका वध किया। क्यों किया? क्योंकि वो जो धार्मिक जो सीमाएं थी उसका उल्लंघन किया था उसने। किसी भी धर्म में ये चीज़ जो है नहीं है कि आप कोई भी चीज़ जो है उसको ज़बरदस्ती आप हथियाएं, क्योंकि कोई भी धर्म जो है वो नफ़रत नहीं सिखाता, कोई भी धर्म जो है वो आपको ज़बरदस्ती नहीं सिखाता। वहाँ पर भी जो लड़ाई थी वो धर्म और अधर्म के बीच थी। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, धर्म और अधर्म के बीच जहाँ भी जंग हुई है, धर्म की साइड खड़े लोग हमेशा आपको कम दिखेंगे, उनकी तादाद जो है वो कम दिखेगी। इसी तरह से करबला के अंदर जो धर्म के मानने वाले थे या धर्म के पक्ष में खड़े थे, जो इमाम हुसैन के साथ खड़े थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ 72 लोग थे। और उनके अगेंस्ट जो आर्मी जो वहाँ खड़ी थी उनको शहीद करने के लिए, वो 30,000 लोगों की आर्मी थी। जब इमाम हुसैन करबला पहुँचे तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। मैं आपको बता रहा हूँ अब कि जो धर्म के मानने वाले हैं वो हमेशा दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका ये समर्पण रहता है कि हम दूसरों के लिए अपने आप को जो है वो पेश करें। जी। जब उनको करबला में नहर फुरात के किनारे पर घेरा गया, उनको जब वहाँ रोका गया, उनका रास्ता रोका गया, जो दुश्मन फ़ौज थी उनके जानवर तक जो थे वो प्यास से उनकी बुरी हालत थी। इमाम हुसैन ने अपने भाई को, उनको हुक्म दिया हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को कि इनके जानवरों से लेकर इनके सिपाहियों तक सबको पानी पिलाया जाए, ताकि ये लोग जो हैं ये भूख प्यास से ना मरें। तो यही इम्पोर्टेंस है कि वो एंड तक वहाँ पे धर्म का मुजाहरा जो है वो करते रहे। और जब वो आखिरी टाइम जब वो अकेले वहाँ पे बच गए और जब वो जंग कर रहे थे तो मगरिब की जो हमारी नमाज की अज़ान है वो हुई जी। तो उनको एक ऊपर से ही एक आवाज़ आई कि जिस काम के लिए आपको भेजा था आप उस काम को जो है वो अंजाम लाओ। तो उन्होंने अपनी तलवार जो है वो नियाम में रखी और वहाँ नमाज़ पढ़नी शुरू की और उस टाइम दुश्मन ने जो है उन पर हमला करके उनकी शहादत जो है वो अंजाम हुई। और ये जैसे भगवान राम को पहले ही हर चीज़ का पता था कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ मुझे शायद जहाँ तक मुझे याद है वो अहल्या थी जिसको उनकी ठोकर लगी और वो ठीक हुई जी। इसी तरह से इमाम हुसैन को और हज़रत मोहम्मद को पहले से ही पता था कि करबला होगी और यहाँ पे मेरा नवासा जो है वो शहीद होगा। और ये चीज़ें इनको जो है वो पहले ही पता थी। उसके बावजूद भी ये वहाँ गए और अधर्म के अगेंस्ट खड़े हुए। और आज अगर इस्लाम जो है वो ज़िंदा है और अगर आप इस्लाम की रियल वैल्यूज़ को पढ़ना चाहते हो तो इंटरनेट आजकल सबके पास अवेलेबल है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, आप नेट पे जाएं और इसको पढ़ें ज़रा ध्यान से, ताकि लोगों को पता चल सके कि करबला की जंग जो है वो किसी एक गिरोह के बीच में, या आप ऐसे कह सकते हो, कुछ लोग कहते हैं कि वो 2 शहज़ादों की जंग थी या 2 शहज़ादों के बीच में। बिल्कुल नहीं, ये जंग जो थी ये सच्चाई और झूठ की जंग थी, धर्म और अधर्म की जंग थी, अच्छे और बुरे के बीच में जंग। सर, जिस तरह से हम कभी जब करबला की बात सुनते हैं तो उसमें जुलझना का जिक्र भी आता है, ये क्या है जुलझना और इसका क्या महत्व है? मैम, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी ट्रेडिशनल जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, आपने नोट किया होगा हर एक धर्म में वो एरिया टू एरिया जो है वो डिफरेंट है। मतलब जैसे जैसे आप स्टेट्स में जाएं आप देखें यहाँ पर हमारे हर एक का अपना। उसी तरह से बेसिकली जुलझना जो है वो उस घोड़े का नाम है जो घोड़ा इमाम हुसैन का था जी। तो जब वो शहीद हुए तो वो घोड़ा जो है वहाँ पे खेमों में खाली वापस आया। जब वो खाली वापस आया तो एक वहाँ पे एक शोक का माहौल था। तो वो चीज़ उस तरह का वो क्रिएट करने के लिए जुलझना जो हम यहाँ पे घोड़ा जो है वो निकालते हैं। और हमारे हर मज़हब से लोग ये मानते हैं कि उनकी मुराद वहाँ पूरी होती है, तो वो अपनी दुआएं वगैरह लेके, अपनी मुरादें लेकर वहाँ पे इसमें जुलूस में उस तरह के लोग जो हैं वो भी आते हैं जी। तो जुलझना जो है वो इमाम हुसैन के घोड़े का जो नाम है उस टाइम पे वो कुछ उसमें पढ़ा जाता है कि उसका जो नाम था, जो वहाँ पे घोड़ा था उसका नाम जो था वो जुलझना था जी। तो सर, वो जो ताज़िया निकाला जाता है उसके बारे में बताइए। वो भी हमारा, आप देखेंगे ताज़िया हमारा इमाम हुसैन की शहादत की याद में, और वो इस तरह से जैसे उनका वहाँ पे जो ज़ियारत है इमाम हुसैन की, ताकि वो ज़ियारत वहाँ पे निकाली जाए और लोग उस ज़ियारत को कर सकें। जो ताज़िए की बात हम कर रहे हैं तो ये क्या ताज़िए हर दिन निकाले जाते हैं या कोई एक विशेष दिन होता है जिस दिन ताज़िया निकाला जाता है? देखें मैम, पूरे इंडिया पाकिस्तान में या पूरे आप कॉन्टिनेंट में अगर देखेंगे तो इराक़ में अलग तरीके से है, इंडिया में अगर हम आ जाएं तो लखनऊ में थोड़ा डिफरेंट है, तो जम्मू कश्मीर में अगर आप आएंगे यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है? दिन वही है, हमने इसको डिवाइड किया है। हुआ ये एपिसोड जो है वो 10 मुहर्रम को हुआ है,
लेकिन हमने इसको डिवाइड किया है कि फ़र्स्ट डे से ही हम मॉर्निंग जो है उसकी अपनी मॉर्निंग शुरू कर देते हैं। जो अफसोस है वो हमारी जो मजलिसें हैं वो शुरू हो जाती हैं और इन 10 दिन में हमारे उलेमा जो हैं वो इस पर लेक्चर देते हैं। तो हर एक जगह का रिचुअल अलग है। हमारे यहाँ पे एक 7वीं मुहर्रम का जुलूस निकलता है जिसमें हम कमेमोरेट करते हैं इमाम हुसैन के जो भतीजे उनके साथ वहाँ शहीद हुए थे, शहज़ादा कासिम, उनकी कमेमोरेशन जो है वो होती है। उसमें एक अलग तरीके से छवि जो है वो निकाली जाती है। 8 मुहर्रम को हम यहाँ पे हज़रत अब्बास अलमदार जो उनके आप ये कह सकते हैं कि सिपा सलार थे, इमाम हुसैन की तरफ से उनके छोटे भाई थे, वो 8 तारीख को उनके नाम का जो है वो उसी तरह से एक झंडा जो है उनके नाम का वो निकाला जाता है। और 10वीं मुहर्रम को जो है जुलजना और इमाम हुसैन की जो ज़ियारत है वो निकाली जाती है। तो ये रिलीजियस हर एक दिन में 3 दिन लास्ट के। अच्छा, बाकी डिपेंड करता है कि अगर किसी ने कोई मन्नत रखी है, जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरे घर से निकलना चाहिए और यहाँ मेरा घर साथ है, यहाँ से आप निकाल के मैं चाहता हूँ कि मेरे घर से कुछ ऐसा हो, तो वो अपने घर में कुरान खानी वगैरह रखेंगे, उसी हिसाब से हम लोग वो करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे लास्ट के 2-3 दिन, बाकी के दिन जो है हमारे अपने अपने इमाम बारगाह हैं। जैसे हमारा अंजुमन इमामिया का जो पुराना एक इमाम बारगाह हमारा जो है वो पीर मिठा में है। अब चूँकि लोग पीर मिठा से जो है वो अलग अलग जगहों पे सेटल हो गए हैं, तो वहाँ पे अलग अलग इमाम बारगाह जो हैं, न्यू प्लाट में है हमारा अंजुमन हैदरी उसको ऑर्गेनाइज़ करती है। उसी तरह से अंजुमन हुसैनी बठिंडी है, बठिंडी में हमारा इमाम बारगाह है, वहाँ पे भी जो तकरीबात है मुहर्रम की वो होती है। मातमी जुलूस की बात करें तो क्या इस मातमी जुलूस में कोई भी शरीक हो सकता है या फिर कोई विशेष उम्र के लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं? तो इसके साथ ही मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि क्यों जंजीर के साथ ही मातम क्यों किया जाता है? मैम ये क्वेश्चन आपने बहुत आज की डेट में जिस क्वेश्चन की हमारी कम्युनिटी को ज़रूरत है जिस चीज़ की, ये पहले मैं जंजीर वाले, पहले तो आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये है कि औरतें जो हैं वो एक ही साइड रिस्ट्रिक्ट रहती हैं कि बाज़ार में उनको लेके जाना थोड़ा सा हर एक लिहाज से मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहता, तो वो एक जगह पे लिमिटेड रहती हैं। और बूढ़े बच्चे जो भी चाहे इसमें शिरकत कर सकता है। इनफैक्ट हमारे इसमें कोई रिलीजन का भी कोई वो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन से ही इसमें लोग शिरकत करते हैं। अभी जम्मू में खैर इस वक्त ये कोविड के चलते या पूरी दुनिया में कोविड के चलते प्रोसेशन जो हैं वो नहीं निकाले जा रहे, लेकिन कभी अगर प्रोसेशन निकलेगा तो मैं आपको कहूँगा कि आप पर्सनल कभी उसको विज़िट करें। आप देखें वहाँ पर ज़्यादा जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं वो गैर मुस्लिम होते हैं जी। और जिस रूट से ये निकलता है वहाँ पर भी जो रिहायशी लोग हैं वो जो नॉन मुस्लिम हैं वो ज़्यादा हैं और वो बड़ी बेताबी से बेसब्री से इस जुलूस का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो हमारे को मतलब ऑनर करते हैं, शबीलें लगा के, हर तरीके की फ़ैसिलिटी जो वहाँ पे है। अगर हमारे मुस्लिम भाई भी वहाँ पे साथ में होते हैं, लेकिन जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो उनकी वहाँ पे तादाद जो है वो ज़्यादा रहती है और वो कोशिश करते हैं कि मतलब उनका जज्बा देख के हमारे को बड़ा अच्छा लगता है कि वो कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें दे सकें, सो दैट हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो ऊपर एक्सेप्ट हो। दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा जंजीर को लेके, किसी टाइम पे जंजीर जो है वो एक अट्रैक्शन थी हमारे लिए कि जब हम मतलब ये गम में इतने लीन हो जाते थे कि हमारे को मतलब ध्यान भी नहीं रहता था कि हमारे को ये चीज़ पेन हो रही है। इनफैक्ट पेन होती भी नहीं थी लोगों को। अभी भी लोग जंजीर जनी करते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा कम हो गया है। किस लिए हुआ है मैं उसका रीज़न जो है वो आपको बताता चलूँ। बेसिकली 78 के बाद जब ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे वो शाह का जो रूल है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ, तो उस टाइम पे अमेरिका के लिए जो है वो ईरान और जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसके लिए ईरान जो है वो एक मतलब आंख का कांटा बन गया। उस चीज़ को देखने के लिए कि किस तरह से इस चीज़ को डिवाइड किया जाए, शिया मुस्लिम्स के अंदर एक डिवीज़न जो है वो लाया जाए, तो उन्होंने कोशिश की कि हम इस चीज़ को लेके उन्होंने ये फ़ोटोग्राफ्स इस तरह से फ्लरिश की इंटरनेट पे कि लोगों को लगा कि इस्लाम जो है, इस्लाम के मानने वाले ये जो सेक्शन है ये इतना मतलब जालिम सेक्शन है कि ये अपने आप का इतना बुरा हाल करते हैं, तो ये अगर किसी मतलब लोगों के साथ इनका बिहेव किस तरह से होगा, ये आप देख सकते हैं इंटरनेट पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, जो मर्जा इकराम हैं, जिनकी वैल्यू हमारे में सबसे ज़्यादा होती है जी। तो हमारे मर्जा इकराम जो इस वक्त के हैं, जो करंट हैं, जिनका नाम है सैयद अली ख़ामेनी, जो ईरान के स्पिरिचुअल लीडर हैं, उन्होंने एक किस्म से एक फ़तवा जारी किया कि जंजीर जनी जो है इसको हमारे को थोड़ा अवॉइड करके लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इसको हमारे को डिफेम करने के लिए यूज़ कर रही हैं, लेकिन ये रिलीजियस एक सेंटिमेंट्स हैं लोगों के जुड़े हुए। तो
अभी भी लोग जो हैं काफ़ी तादाद में, नो डाउट, ज़ंजीर ज़नी जो है वो होती है और ज़ंजीर का मातम जो है वो होता है, और लोग इसको बड़ा मतलब इस तरह से लेते हैं कि हम एक अलग तरीके से उनको जो है अपना खिराज अकीदत जो है वो पेश कर रहे हैं जी। कुछ लोग ब्लड डोनेशन करके करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी ज़ंजीर ज़नी जो है हमारे में, उसको ज़ंजीर ज़नी के थ्रू अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है उसको समझते हैं। लेकिन मैक्सिमम अब लोग जो हैं वो हम हर मुहर्रम में हम जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं जी। तो हम कोशिश करते हैं कि जो ब्लड हम दे रहे हैं इमाम हुसैन के नाम पे वो सोसाइटी के लिए कहीं काम आए, क्योंकि जो इस्लाम को ज़िंदा रखने का उस टाइम मकसद था वो यही मकसद था कि इस्लाम जो है उस सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे। जी 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 जी। तो सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि क्यों मुहर्रम को मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। इसके साथ ही सर अगले प्रश्न पर आऊँगी मैं कि जिस तरह से अभी अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैम, ये एक तो मैं ये कहूँगा कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, क्योंकि जो हमारी सुपर पावर कंट्रीज़ हैं उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो बिल्कुल क्लियर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी को पता है उसका। सिर्फ तालिबान का अगर आप पास्ट देखें तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि वो कभी भी इस्लामिक वैल्यूज़ का हिस्सा नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मसैकर किए लोगों के, जिस तरह से मतलब औरतों पे वहाँ पे जुल्म हुआ, जिस तरह से वहाँ पे आपका मीडिया जो है वो कट ऑफ हो गया। इस्लाम आपको कहीं पर भी ये नहीं सिखाता कि आप जो दुनिया जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से मत चलो। इस्लाम को अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत रोशन मज़हब है, और आप देख सकते हैं कि ईरान जो है उसके ऊपर हर एक तरफ से सैंक्शंस लगी हुई हैं। 45 कंट्रीज़ की सैंक्शंस हैं, और मेरे ख़्याल से जो इस्लामिक वैल्यूज़ लेके और इस्लामिक हुकूमत लेके वो काम कर रहे हैं। लोगों को एक ये डिफेम किया जाता है कि अगर इस्लामिक हुकूमत होगी तो शायद वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम हैं या जो नॉन इस्लामिक लोग हैं उनको मार दिया जाएगा। ईरान में क्रिश्चियंस भी हैं, ईरान में ज्यूज़ भी हैं, ईरान में गैर शिया मुस्लिम जो हैं वो भी हैं। लेकिन अगर आप वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ विज़िट करेंगे, तो उनके ऊपर कभी भी किसी भी तरीके की जो एट्रोसिटी है वो नहीं होती। तो इस्लाम एट्रोसिटीज़ का पार्ट कभी रहा ही नहीं है। सो अभी अफ़गानिस्तान में अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक नया तालिबान है, रिफॉर्म्ड है। अभी तक तो जो वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स पे हो रहा है, जो लोगों के अंदर उनका डर खौफ है, तो इस्लाम कोई रिलीजन ही नहीं है ऐसा कि लोगों के अंदर डर डाल के जिसको फैलाया गया हो, या लोगों के अंदर डर डाल के लोग उसको जो है एक्सेप्ट करें। तो अभी तक जो उनका ये नया जो एक चेहरा है उसको अभी तक कोई समझ नहीं सका कि वो क्या है, क्या वो पिछले उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरह होगा, या आगे उनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। मुझे ये लगता है कि लेकिन जो उनका पहला पास्ट है अगर हम देखें तो कतई और कतई इस्लाम के साथ इस तरह की आइडियोलॉजी का कुछ लेना देना नहीं है जी। पीछे हमने कुछ साल पहले ISIS का रवैया देखा, तो मुझे नहीं लगता कि आप तकबीर पढ़ के अल्लाह अकबर करके किसी इंसान का गला काट सकते हैं। अगर कुरान में कोई ऐसी लाइन है तो वो मेरे साथ आके मुझे बता सकता है कि मैं इस चीज़ को गलत बोल रहा हूँ। ये कतई भी इस्लाम का हिस्सा जो है वो नहीं है। तो सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने ढेर सारी बातें हमारे साथ की, और हमारे दर्शकों को भी इस मुहर्रम के जो मुक़द्दस महीना जिसको माना जाता है उसके प्रति जागरूक किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और मैं आपके मीडियम से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी थैंक्स करना चाहूँगा कि ये मुहर्रम का प्रोसेशन जो है कोविड की वजह से हमने एक्सेप्ट किया कि हमारे को सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए हम बाज़ारों में नहीं निकलेंगे, हम रिस्ट्रिक्टेड अपने एरियाज़ पे ही इसको जो है वो करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस भी थी। क्योंकि ये वही एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने मेरे ख्याल से ये अकेला प्रोसेशन है जिसको कर्फ्यू में भी परमिशन मिली है। तो एक बार फिर मैं अपने जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे डिविज़नल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, और ख़ास तौर पर हमारे जो एडवाइज़र साहब फ़ारूक खान साहब जिन्होंने इसकी मीटिंग ली थी, और हमारे SSP, SP, DIG, ट्रैफिक और जितने भी महकमे इसके साथ PHE के, बिजली के, मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी शिया कम्युनिटी की तरफ से कि वो हर मुहर्रम में शाना बशाना हमारे साथ रहते हैं और किसी भी तरह की तकलीफ़ जो है वो हमारे को नहीं आने देते। थैंक यू। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।